आलमी मईशत में वो हो गया जिसका किसी को गुमान न था। जहां पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक डिवोर्स की लपेट में है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। वो सोना जिसे अब तक सेफ हेवन समझा जा रहा था, एक ही दिन में आसमान से जमीन पर आ गिरा। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमतों में फी ऑन्स $500 से जायद की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ चांदी की कीमतें भी 30% तक गिरकर क्रैश कर गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां कीमती धातें दम तोड़ रही हैं, वहीं खाम तेल की कीमतें ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बायस अब भी मुस्तहकम खड़ी हैं। सवाल यह है कि क्या फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन की नामजदगी ने इस क्रैश में कलीदी किरदार अदा किया? क्या सरमायाकार अब सोने के बजाय किसी नई मंजिल की तलाश में है? और सबसे अहम सवाल कि आलमी मंडी में आने वाला यह जलजला पाकिस्तान की मुकामी सराफा मार्केट और पेट्रोलियम कीमतों पर क्या असर डालेगा? इसी पर बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नादिर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह बनी, पहले तो ये जो इतनी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक हाइप थी और रिकॉर्ड जो है वो गोल्ड के हवाले से और सिल्वर के हवाले से, और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटा, किस तरह ये प्राइसेस गिरी, क्यों, बुनियादी वजह क्या थी दोनों चीज़ों की? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो आपको पता होगा इन द पास्ट, नियर पास्ट, जो पॉलिटिकल सारी इंस्टेबिलिटी चल रही है सारी रीजन्स के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो सेफ हेवन्स की तरफ मूव करने होते हैं। वो लोग तो चलो बाद में करते हैं, उससे पहले जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, उनके पास भी बहुत बहुत लोगों के पैसे पड़े होते हैं। उन्होंने भी उन चीज़ों को एलोकेट करना होता है हाई प्रॉफिट रेट्स पे। अब उसमें ऐसे होता है कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड और सिल्वर की तरफ लोगों का बहुत रुझान होता है। हमने हिस्ट्री में देखा है कि लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन इस दफा ट्रेंड सिल्वर की तरफ भी इसलिए ज्यादा था कि जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक नई फील्ड दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गई, उसके अंदर जो पीछे बैकएंड पे डेटा सेंटर्स बनते हैं, उसके बाद जो इक्विपमेंट बनता है जैसे कि सोलर, आपको पता होगा, फिर जो एक बहुत बड़ा बूम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आया, उसके अंदर सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब उसमें यह है कि जो मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है सिल्वर। अब सिल्वर जो है वो भी उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से उसकी उसमें सर्ज देखने को आया है। सही सही सही। नहीं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जब 30% प्राइसेस गिर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवरहीटेड थी, ओवरवैल्यूड थी, या उसमें स्पेकुलेशन थी, या उसमें सट्टा था। अगर जेन्युइन डिमांड है तो इतना बड़ा क्रैश तो नहीं हो सकता ना फिर। इसमें ऐसे होता है कि जो अभी हमने ये 30% $30 का जो आप फॉल कह रहे हैं ना कि एक दिन में हमने देखा है सिल्वर में, उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो ये था कि महीने का एंड होता है, तो इसमें जो आप कॉमेक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, वो फ्यूचर्स पे चल रही होती है। अब ओके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एंड ऑफ मंथ एक्सपायर होते हैं और नए महीने में दोबारा से वो इशू होते हैं। ठीक। वो ये जो बड़े बैंक्स करते हैं वो ऐसे करते हैं कि कॉमेक्स फ्यूचर में वो खरीदते हैं और वो डिफरेंट किसी एक्सचेंज में उसको बेचते हैं। रेडी मार्केट में। और वो, जी, वो रेडी मार्केट में नहीं, वो उसमें ऐसे करते हैं जैसे शंघाई में आप कभी नोटिस करें तो $4-5 का प्रीमियम चल रहा होता है पर आउंस के पीछे, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। वो लोग कॉमेक्स में वो खरीदते हैं और उसको या तो वो लंदन बुलियन में या वो शंघाई में उसको ट्रेड करके उसका जो स्प्रेड है वो बराबर कर लेते हैं। ओके। नहीं, अब हम ये उसकी कह सकते हैं उसकी सर, ये प्योर टेक्निकल जारे के ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज हैं सारी। ये तो है, लेकिन साथ साथ ये जो इसको जोड़ा जा रहा था कि फैड न्यू जो उसके चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएस का, उसके उनके हवाले से भी इसको जोड़ा गया कि जनाब वो कोई बिल्कुल आएगी। बिल्कुल जोड़ा गया है। लोगों ट्रम्प की रिसेंटली जो अभी जो उनके करंट फेड है, उनके फेड के जो चेयर अभी करंट है जेरोमी पॉवल, उनके साथ उनका यही एक चल रहा था डिसएग्रीमेंट, कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम करें। वो कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को देखते हुए फेडरल रिजर्व को एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहने दें, हम उसके हिसाब से करेंगे। बट उन्होंने वो फैसला कर लिया कि उसको वो चेंज करेंगे। उन्होंने इवन नाम भी अनाउंस कर दिया है केविन का। और
अब ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो ट्रम्प की डिक्टेशन के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है, इंडस्ट्रीज को लगता है कि जो उनका डॉलर है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगा। अब डॉलर जो है वो एक हाई यील्डिंग एसेट होता है कि जिसने आपको बैंक डिपॉजिट पे भी उसने इंटरेस्ट देना है, हर चीज करनी है, तो लोग हो सकता है पैसे उस तरफ मूव करें। एक ये रीजन भी है जिसकी वजह से लोगों ने पैसे वहां से निकाले हैं। और ये सारा जो कलेक्टिव एक मैकेनिज्म चला है परसों 2 दिनों के अंदर, थर्सडे फ्राइडे, उसकी वजह से हमें एक मोर देन एक्सपेक्टेड क्रैश जो है ना वो हमने देखा है। नहीं, लेकिन लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज होता है या डिक्टेशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि खुद फेड जो है, सेंट्रल बैंक, वो कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक जो है वो ऑटोनमस बॉडी होते हैं और ज़ाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर का या हुकूमत का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिस्कल साइड अलग होती है, मॉनेटरी साइड अलग होती है। तो ये अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? ये अभी तो उन्होंने ये इस तरह का अपना प्लान मतलब दिखाया लोगों को कि ये होगा। ये एक मार्केट सेंटिमेंट होता है जो न्यूज की मतलब वो हिल जाता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो उसके कहने पे कर देगा, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी पॉलिसीज के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब उन्होंने नहीं तो सर जो सर है सर वो फिर एक और थ्योरी होती है ना कि जनाब इतनी ओवर हीटेड हो गई है, लोगों को हार पहनाने, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जाके नीचे जो है सस्ता माल पकड़ना है। तो ये मार्केट ये पाकिस्तान में भी होता रहा है और दुनिया भर में भी ऐसा होता रहा है, तो इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और इसके अंदर मतलब ये तो हम तो एक छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट को देख रहे होते हैं ना, जो हाँ, बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास, फॉर एग्जांपल चाइना है, उसके पास 70% दुनिया का जो सिल्वर है उसका वो फिजिकल होल्ड करता है उसको। तो सही। अब ये लोग आपस में अब ये अपनी चीज को, एक तरफ अमेरिका है जिधर सिर्फ पेपर के ऊपर सिल्वर चल रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है जहाँ पे सिर्फ फिजिकल सिल्वर चलता है। तो इस ठीक। सारी गेम के अंदर जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो अमेरिका जो है वो कहा जाता है कि वो फाइनेंशियली विन करता है, और जब चाइना के उस एंड पे देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिकली विन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर खालिद, जो कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल और कमोडिटी मार्केट्स पे वहाँ के ट्रेंड्स के ऊपर और आगे क्या कुछ हो सकता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपडेट कर रहे थे।